नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इसमें मैंने 30 MCQ टाइप क्वेश्चन लिए हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। कोई भी प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। अगर आपने सभी प्रैक्टिस सेट देख लिए तो आप परीक्षा में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 3, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर सन 1949 को। इस दिन ये बनकर तैयार हो गया था। कुछ अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 को। प्रश्न नंबर 6, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संविधान के अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। प्रश्न नंबर 8, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। प्रश्न नंबर 9, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, यानी कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। प्रश्न नंबर 10, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है 19A(1) का ए। प्रश्न नंबर 11, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है UCC यानी कि समान नागरिक संहिता का वर्णन। प्रश्न नंबर 12, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 13, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो सही आंसर होता है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रश्न नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति के पद की न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति का पद प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश CJI सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया अनुच्छेद 21A में। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। प्रश्न नंबर 18, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 280 में। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। दल बदल विरोध कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल विरोध कानून है 10वीं अनुसूची में। प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी सन 1950 को। इसी दिन को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? पंचायती राज का गठन किया जाता है अनुच्छेद 40 के तहत। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया? तो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रश्न संख्या आखिरी यानी कि 30, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300A में इसका वर्णन है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।